दोस्तों, जन धमाका न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरे यानी जेडी मिश्रा सर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम आपके जनपद जौनपुर के बक्सा ब्लॉक के अंतर्गत सराय विभाग ग्राम सभा में यहाँ पे गुरुजी हैं जो 38 साल से फलाहार पे ही रह रहे हैं। आइए हम उनसे और उनके शिष्य से सबको आपको मिलवाते हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी पहुँचाते हैं। आपके बहुत ही गुरुजी का नाम है और बड़े लेवल पे यहाँ से लेके अयोध्या तक और आपके वृंदावन तक हम गुरुजी से आशीर्वाद लेते हैं। गुरुजी प्रणाम। हरिओम। गुरुजी अपना परिचय दे दीजिए। आप हमारे परिचय में तो आप हमारे मातृभूमि में आए हुए हैं। तो ये जन्म भूमि हमारी जो है भैया, एक काशी प्रयाग अयोध्या मथुरा वृंदावन तो सब कुछ होता है, वो अलग की बात है। लेकिन सबसे मेन टारगेट यहाँ से होता है कि जन्म पुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश सरजू बह पावन। जो जन्म भूमि होती है, इससे बढ़ करके कोई भूमि होती नहीं है। इसलिए वंदे मातरम, भारत भूमि जो है ये हमारी जन्मभूमि है। इसलिए सबसे प्रिय पहले ये है, इसलिए अगर ये न होता हम ही न होते। इसलिए भैया मातृभूमि की परिभाषा यही है कि मातृभूमि के कार्य क्षेत्र में यहाँ की मर्यादा का पालन करते हुए आप स्वधर्म, अब जो आपका धर्म बनता है, मतलब इसके उपरांत ही कोई धर्म का निर्णय लिया जा सकता है। अगर जन्म न हो तो कोई धर्म का निर्णय ही कैसे कर सकता है प्राणी। तो इसलिए भैया जन्म पुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश सरजू बह पावन, अति प्रिय मोह यहाँ के वासी। तो जो यहाँ का निकटतम शब्द है या अपना अनुभव है, तो एक होता है 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का, जिसमें अवलोकन किया गया है। लेकिन मातृभूमि से होता है कि स्वधर्म, एक 4 वेदों का धर्म है, 6 शास्त्रों का धर्म है, नाना पुराणों का धर्म है। लेकिन जब तक अपना स्वधर्म नहीं होगा तब तक कोई धर्म के पथ पर हम चल ही नहीं सकते। जैसे जब तक मेरी नेत्र, स्वयं मेरा नेत्र काम नहीं करेगा, तब तक हम पावर चश्मा का कितना भी लगा लिया जाए, कोई मतलब नहीं। अगर हमारे पास पावर नहीं है तो वो चश्मे के पावर का कोई माने नहीं रखता। वो दिखावा हो सकता है। फिर उसी प्रकार हमारी मातृभूमि है। इसलिए भैया हमें यहाँ सबसे ऐसा कोई मतलब नहीं है कि परमात्मा जब सर्वत्र है, ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहाँ परमात्मा व्याप्त न हो। इसलिए वो हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो तुम। तो भैया ये परमात्मा की कृपा है कि आप पूछ रहे हैं, आपका उपमा दे रहे हैं। बाकी भैया ये संसार कहन सुनन कछु है नहीं, देखी देखा बात, जिस दूल्ही दूल्हा एक भय तो फीकी पड़ी बरात। जह जाने जग जाए हेराए, जिसको जान लेने के बाद यह जगत जो है शून्य की अवस्था में हो जाता है। और जब तक ये शून्य की अवस्था में नहीं जाता है तब तक ये संसार छप माला या तिलक दिए तब सरई ने ये को काम। अरे मन नाचे राचे वृथा, मन साचे राचे तो रमनते जोगिन जस्मे निति राम, वह राम जो सबके श्वासों से चल रहा है। जब हम ये सबको सांसों में जो चल रहा है, जो पवन में गगन में, मतलब ऐसा कोई स्थान ही नहीं कि जिसमें परमात्मा शक्ति न हो। तो भैया जब तक परमात्मा शक्ति है तब तक तो हम मानव हैं या जीव जंतु अनेक प्रकार के जलचर हैं। लेकिन अगर सांस नहीं रही भैया, सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा, साथ कोई नाम निशान नहीं जा सकता है। जी गुरुजी, लोगों द्वारा बताया गया कि आप 38 साल से फलाहार पे ही हैं। ये भैया बताए न स्वधर्म, जो जान लेता है वो अपने आप को सीमित कर लेता है और उसके अतिरिक्त तो नहीं जाना चाहता। हमें संसार का ऐसे कोई विषय नहीं रखता है कि यह अच्छा है इसे ग्रहण कर लें, ऐसा इसको प्राप्त कर, ऐसा कोई विषय नहीं है। अयोध्या में भी आपका आश्रम है? हाँ, वहाँ है, रामघाट माझा में। जी। और वृंदावन में भी? हाँ, वृंदावन में भी है। तो आना जाना लगा रहता होगा? आना जाना बना ही रहता है भैया। हाँ
गुरुजी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। और प्रयागराज में पता चला कि आपका कार्यक्रम वहाँ भी चलता है। हाँ, 1 महीने का पंडाल वहाँ रहता है संगम में। संगम में, जी जी। अन्नपूर्णा मार्ग पर। वह कार्यक्रम आपके द्वारा कराया जाता है? हाँ, हमारे ही द्वारा रहता है। जी जी जी। वहाँ बहुत सारे शिष्य आते हैं, सब अपना जो सहयोग करते हैं, योगदान उनका भी रहता है। जी। बाकी हम तो है ही हैं, जब जहाँ रहेंगे भैया तो 10 आदमी वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी इस सब सिलसिले में जो भी है आपके द्वारा जो नित्य क्रिया किया जाता है, आपके द्वारा जो कार्य बेहतर किया जाता है, उसके विषय में आप कुछ जानकारी दीजिए। भैया ये मेरा जीवन ही जगत के लिए समर्पित है। जी जी। सर्वाणि धर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जब इस धारणा में हो जाता है और हर तत्व में एक तत्व दिखने लगती है तो भैया न कहीं पाप दिखता है, फिर न कहीं पुण्य दिखता है। वह स्वधर्म पर फिर आकर के विराम ले लेता है कि जब हर जैसे दया दया सब कोई कहे मरम न जाने कोई, और जब तक जीव जागे नहीं दया कहाँ से होए। तो भैया जब ये स्वयं चेतना काम करती है तभी। बाकी ये 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण को अध्ययन करना न करना कोई माने नहीं रखता है। ये तो और प्रभु की कृपा है और सुंदरता संसार की है, सजावट है। कोई चीज सजावट से हो, पहनावा से हो तो देखने में शोभनी होती है। बाकी भैया राम का नाम उतना ही है कि राम के नाम सदा मिश्री, शरण गले न लगे भूकुड़ी। जिस प्रकार हम अनेक जल को अनेक परिवर्तन करके रखते हैं, अनेक क्रियाओं करके रखते हैं, फिर भी उसकी अवधि बनती है, कितने अवधि के बाद उसमें कीटाणु व्याप्त हो जाता है। लेकिन जो गंगा जी का जल है वो भैया 5 वर्ष सहस्त्राणी, मतलब 5000 वर्ष भी रखा जाए तब भी उसमें कीटाणु नहीं पड़ता है। यही विशेषता उसमें है, इसलिए वो परमात्मा तत्व है। और यह संसार तत्व घिर जाने के बाद इसमें भैया अनेक प्रकार का कलमश कसाय विषय और वासना से युक्त हो जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं गुरुजी से हमारा बात हुआ है। अच्छा गुरुजी, आप शुरू से ही संन्यास ले लिए थे कि बाद में आप लिए? भैया हमारा ये कार्यक्रम हम कक्षा 1 में पढ़ रहे थे, तब से हम पग यात्रा करके जो है तीर्थराज प्रयाग संगम में गए हैं। और वहाँ आने के बाद इससे हमारा जो है बार बार कहीं कहीं आना जाना, संतों के साथ लग जाना, मतलब अपने को भूल करके हमने सारे पग यात्रा से जो है ये 12 ज्योतिर्लिंग पग यात्रा से किया है। बहुत बड़ी बात है। और गुरुजी द्वारा ये बताया जा रहा है कि 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन ये पग यात्रा करके किए हैं, ये बहुत बड़ी ही बात है। और आपके द्वारा कथा वाचन भी होता है? हाँ, सत्संग होता है अध्यात्म का ही। जी जी। हाँ, तो ये जगह जगह होता होगा? हाँ, जहाँ जाते हैं वहीं प्रारंभ हो जाता है। आप जैसा कि आपने गुरुजी से मिला और इनके बारे में जानकारी ली, और गुरुजी आप अपना नाम बता दीजिए एक बार। जमुनाचार्य है। जमुनाचार्य जी जी। श्री श्री 1008 जमुनाचार्य जी महाराज गुरुजी का नाम है। और यहाँ गुरुजी का काफ़ी चर्चा है, यहाँ से लेकर अयोध्या और आपके मथुरा सब वृंदावन हर जगह आना जाना लगा रहता है। और गुरुजी का काफ़ी नाम है। और उनका संन्यास बता रहे हैं कि 1 में पढ़ रहे थे तब से जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसे ही और भी जानकारी आपको देते रहेंगे। और यह गुरुजी का बागीचा है, और आप दिखाइए ज़रा गुरुजी का बागीचा। और यहाँ पे शिष्य लोग का भी आना जाना लगा रहता है, यहाँ भी बैठते हैं गुरुजी। और यहाँ काफ़ी प्राचीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ लगता है पूजा भी होता है। और यहाँ पे बैठने का भी व्यवस्था है। बहुत ही प्राचीन कुआं है यहाँ पर।